अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट वल्वा के दो नॉन न्यूप्लास्टिक लेजन्स के बारे में, जो कि कैंसरियस नहीं होती, मेलिग्नेंट नहीं होती, लेकिन फीमेल्स के लिए डिस्कम्फर्ट का बायस तो बनती ही हैं। लाइकन स्क्लेरोसिस एंड लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। सो लाइकन स्क्लेरोसिस क्या होती है? प्राइमरी डिस्ट्रक्टिव ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून, अब देखें, बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि फ़ॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। बट इस ऑटो इम्यून में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो मिस्टेकनली बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी अटैक करने लग जाता है। इसलिए कहा कि ये डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटो इम्यून कोई भी डिजीज़ हो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित होती है, क्योंकि उसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही हेल्दी सेल्स को एक फ़ॉरेन समझ के उनको अटैक कर रहा होता है। तो ये जो लाइकन स्क्लेरोसिस है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें जेनिटल एरिया की स्किन को जो है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम। यही वजह कि वहाँ की स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है एंड पार्चमेंट लाइक हो जाती है। पार्चमेंट मतलब ऐसा पेपर होता है, पार्चमेंट जो हम लोग बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत पतली हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी। वहाँ स्किन की जो है वो एट्रोफी हो जाएगी, बहुत रिंकल्ड एंड क्रिंकल्ड स्किन हो जाएगी। तो उसके लिए ये पार्चमेंट लाइक स्किन का वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी वहाँ की स्किन हमें ऐसी नज़र आएगी। वाइट होने का वहाँ पर बेसिक मकसद ये है कि वहाँ पर मेलानिन जो है वो कम हो गया, कम होने शुरू हो जाता है। इसी वजह से वहाँ की स्किन हमें वाइट भी लगती है, लेकिन रिंकल्ड क्रिंकल्ड, बहुत फ्रेजाइल, बहुत पतली सी लगती है। और वो क्यों लग रही होती है पतली सी? इस ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है। इम्यून सिस्टम जेनिटल एरिया की एपिडर्मिस यानी जो ऊपर वाली लेयर है उसको अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो पतली हो जाएगी और हमें कैसी दिखेगी? पार्चमेंट लाइक दिखेगी, यानी पतली दिखेगी, सफ़ेद दिखेगी। वहाँ पर एट्रोफी हमें नज़र आएगी, वाइट पैचेस से बन जाएंगे। तो यही वजह कि इसके लिए ल्यूकोप्लेकिया का वर्ड यूज़ किया जाता है कि वल्वा के ऊपर जो है वो ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। अब ये जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस होता है, ये सेकेंडरी नॉन डिस्ट्रक्टिव स्किन होती है, डिजीज़ होती है, ठीक है। यानी इसके डिजीज़ सॉरी नहीं होती, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्किन थिकनिंग होती है, कॉज्ड बाय द रिपीटेटिव इच स्क्रैच इच साइकिल। यानी इसमें जो है वो इचिंग होती है, पहले फीमेल को वो इच करती है, स्क्रैच करती है, जिसकी वजह से दोबारा से उसे इचिंग होती है। यानी इन अदर वर्ड्स मीठी खारिश होती है। जितना खारिश करती है उतनी खारिश बढ़ती जाती है। यही वजह कि वहाँ पर जो है वो फिर वहाँ जो स्किन होती है वल्वा की, वो अपने आप को, उसके अंदर जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज़्म जनरेट हो जाता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जनरेट हो जाता है, एक एडेप्टिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसके तहत वल्वा की जो स्किन होगी, एपिथेलियल होगी, वो अपने आप को थिक कर लेगी, मोटा कर लेगी, यानी अपने सेल्स की तादाद को बढ़ा देगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सो इन शॉर्ट यहाँ पर एपिथेलियल थिनिंग हो जाएगी ऑटो इम्यून की वजह से, और यहाँ पर एपिथेलियल थिकनिंग हो जाएगी इस इच स्क्रैच इच साइकिल की वजह से, जिसमें स्किन एक अपने कह लें कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जो ईचिंग करती है फीमेल, मुसलसल करती रहेगी, मुसलसल करती रहेगी, तो वहाँ की स्किन के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जनरेट होगा और जो एपिथेलियल होगी वो अपने आप को थिक कर लेगी। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर, इनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज़ में जो लाइकन स्क्लेरोसिस है उसका कॉज मैंने आपको बता दिया, ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून भी अब ऑब्वियसली कैसे ट्रिगर हो जाती है ये वाली लाइकन स्क्लेरोसिस की जो कंडीशन होती है? तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर तो किसी को फैमिली में ये कंडीशन हो तो उसकी वजह से भी जीन्स ऑब्वियसली वजह बन जाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, यानी कि फ़ीमेल का अपना ही यूरिन, अपना ही स्टूल, फ्रिक्शन, या फिर वो अनहाइजीनिक हार्श यानी हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ करती है जो हार्श किस्म की होती हैं, तो वो भी। तो ये दोनों चीज़ें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मिलके ना ऑटो इम्यून, इस वाली ऑटो इम्यून कंडीशन को ट्रिगर कर देते हैं। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो कि नॉर्मली म्यूकोजल हेल्थ के लिए या एपिथेलियल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन फीमेल की लाइफ में ना दो फेजेस ऐसे आते हैं जिसमें ये एस्ट्रोजन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या कम हो जाता है। तो दो फेजेस वो कौन सी होती हैं? एक तो प्री प्यूबर्टी गर्ल्स, जिनको अभी प्यूबर्टी नहीं आई, उनके हार्मोन्स अभी एक्टिव नहीं हुए, उनके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस। और इसके अलावा जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, जिनके अंदर बिल्कुल एस्ट्रोजन जो है वो डिक्लाइन हो गया, तो उनके अंदर भी ये वाली लाइकन स्क्लेरोसिस की कंडीशन पैदा होने का खतरा होता है। वो भी मतलब मीनोपॉज भी जो है वो, पोस्ट मीनोपॉज पॉजल पीरियड भी जो है वो लाइकन स्क्लेरोसिस की वजह बनते हैं। अब आ जाते हैं इसके लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस के कॉज के ऊपर। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट स्क्रैचिंग, मुसलसल जो है वो स्क्रैचिंग करना एंड रबिंग, ये इसकी वजह बनता है कि वहाँ की वल्वा की स्किन जो है वो थिक हो जाएगी।
उसके अलावा अब ख़ारिज करती क्यों हैं फ़ीमेल्स, तो ऑब्वियसली इनके अंदर आ जाते हैं साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर्स, यानी कि वो किसी स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हों। उसके अलावा स्किन कंडीशंस, यानी उनको अगर स्किन के ऊपर वहाँ पर एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो, तो ये वाली चीज़ें भी जो हैं वो ज़ीरोसिस, यानी कि स्किन वहाँ की ड्राई हो जाए, तो ये चीज़ें भी जो हैं वो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की वजह बन जाती हैं। उसके अलावा जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनमें भी होते हैं, तो उसमें यही है कि अगर जो है वो उस तरह की इरिटेंट्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि वूल या सिंथेटिक फाइबर्स की अंडर गारमेंट्स का यूज़ करना, जिसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है, मॉइस्ट सारा, तो इसकी वजह से इनके अंदर ये लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब ये कि अगर फीमेल को शिंगल्स हो, शिंगल्स में अब नर्व्स डैमेज होती हैं, तो उस एरिया की नर्व जो है वो डैमेज हो सकती हैं, या तो किसी इंजरी की वजह से भी या शिंगल्स की वजह से भी, या फिर अगर फीमेल्स को वैसे ही आदत हो के नर्वस हो के, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जब नर्वस होते हैं तो वो वो नाखून खाने लग जाते हैं, इसी तरह बहुत से फीमेल्स के अंदर ये कंडीशन होती है कि उनको जब वो नर्वस होती हैं तो वो अपने वल्वा के ऊपर इचिंग करने लग जाती हैं। इसके अलावा जो है वो सिस्टेमिक कॉजेज़ भी इसकी एक वजह होती है। सिस्टेमिक कॉजेज़ के अंदर बहुत सी बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे कि अगर कोई डायबिटीज़ मेलिटस में मुब्तला है, तो डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोज का लेवल हर टाइम हाई रहता है, तो उसकी वजह से भी लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को वहाँ पर अपनी तादाद को बढ़ाने का मौका मिलता है, और ऑब्वियसली जब बैक्टीरिया हो वहाँ आएंगी, इरिटेशन होगी, इरिटेशन की वजह से फीमेल इचिंग करेंगी, और इचिंग करेंगी तो वही इच स्क्रैच साइकिल जनरेट हो जाएगा, और जब वो जनरेट होगा तो फिर वहाँ की स्किन थिक हो जाएगी। इसके अलावा थायराइड के जो पेशेंट्स होती हैं, बहुत ही यानी कि हाइपो और हाइपर, अंडर और ओवर दोनों जो थायराइड होते हैं, अंडर एक्टिव एंड ओवर एक्टिव, वो इसकी वजह बनते हैं। इसके अलावा जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन भी जो है वो एपिथेलियल की हेल्थ के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है, तो जब जिनको आयरन डेफिशिएंसी जिन फीमेल को हो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उनके अंदर भी लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की वजह मतलब हो जाता है ये। उसके अलावा जो है वो CKD, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिनकी होती हैं, क्योंकि अब टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको पता है जब ब्लड के अंदर वो बिल्डअप होंगे तो जो है वो वाइड स्प्रेड इचिंग होगी फीमेल को, जिसको यूरेमिक प्रोराइटिस भी कहेंगे। इसके अलावा लिवर सिरोसिस की जो पेशेंट्स होती हैं, क्योंकि उसमें जो मतलब लिवर की ये एडवांस स्टेज डिजीज़ होती है, जिसमें कोलिस्टेसिस हो जाता है। कोलिस्टेसिस का मतलब ये होता है कि बाइल जो होता है ना, बाइल का फ्लो वो लिवर से बंद हो जाता है, लिवर से वो क्योंकि बाइल लिवर के अंदर बनता है और बिलरी सिस्टम के ज़रिए वो गाल ब्लैडर में आता है, और हमारी इस तरह से वो डाइजेशन में हेल्प करता है। बट अगर लिवर सिरोसिस के पेशेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर बाइल लिवर में ही जमा होना शुरू हो जाता है, कोलिस्टेसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो है वो बाइल स्पिल आउट होकर ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बाइल साल्ट होते हैं या बाइल एसिड होता है वो स्किन में मौजूद मैस्ट सेल्स को इरिटेट करता है, और उसकी वजह से फिर इचिंग शुरू हो जाती है। सिस्टेमिक कॉजेज़ के अंदर एक चीज़ जो है वो हेपेटाइटिस C भी हो सकता है, एक वजह जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, और इसमें भी मुसलसल इचिंग होती है। GIT की कंडीशंस में अगर बात की जाए तो उसमें सीलिएक डिजीज़ इसकी वजह होती है, क्योंकि जब वो वीट यानी गंदम को यूज़ करेंगे तो उसके बाद उनको इचिंग